बड़ौदा हल्का सरकार के साथ इसलिए ना जाए, जाके जींद वाले से पूछो, जाके जींद वालों से पूछो। 2 साल पहले जींद में सरकार बनाई गई थी। जींद में कहा था कि सरकार के साथ जाओ, जींद की कायाकल्प हो जाए। इस सरकार के पता नहीं 2 साल बचे हैं कि 3 साल बचे हैं। बड़ौदा से जीत जाएंगे तो 2-3 साल भी नहीं पकड़ने देंगे हम। मगर 2 साल में जींद के अंदर एक ईंट भी लगी हो, जींद नजदीक है, बड़ौदा वाले जींद जाएं और जींद के अंदर अगर एक ईंट भी सरकार ने लगाई हो, अगर जींद की गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर अगर नदियां नाले नहीं चल रहे हो, जींद की ऐसी दुर्दशा ना हो, तो बड़ौदा वाले सोचें कि भाई सरकार के साथ जाने का फायदा है। अगर इनकी सरकार ने में काम सबूत ये है कि जो सरकार के मंत्री थे सारे, चाहे वो इसराना से हो अपने, चाहे वो सोनी, उसका रिपोर्ट कार्ड उनके हल्के के लोगों से आप जाके पूछो। 5 साल में उन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड उनके हल्के से जाके पूछो। उनकी सरकार रही 5 साल और नारा था 75 पार 80 पता नहीं 85 सीट आ रही है। मगर लोगों ने इस इलाके में सारे जो मंत्री थे उनको साफ करने का क्यों काम किया? क्योंकि उनकी नियत अपने इलाके में काम करने की नहीं थी। 5 साल दिए उनको, 5 साल के बाद बुरी तरह हराना पड़ा। इसीलिए सरकार के साथ ना जाए कि ऐसा ना हो कि जैसे लोगों को परेशान होना पड़ा वहाँ। आप तो सरकार की बात कह रहे हो, मैं तो मंत्रियों की बात कह रहा हूँ। बड़े बड़े कैबिनेट के मंत्रियों को लोगों ने हराना पड़ा। क्यों? जींद के अंदर काम क्यों नहीं हुआ 2 साल तक? क्यों? अभी तो सरकार वाले बड़े बड़े लुभावने वादे करेंगे, मगर मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार साथ के साथ जींद में भी दोबारा चुनाव करा के देख ले, वहाँ भी साफ हो जाएगा कि सरकार के साथ जाने का फायदा है कि सरकार को एक हरियाणा की राजनीति को नई दिशा में लेके जाने का फायदा है। और लोग ये समझदार हैं, लोग समझ चुके हैं, लोग हरियाणा की राजनीति को नई, ये जो 3 अध्यादेश है, ये भी एक कारण है कि भाई सरकार के साथ क्यों ना जाए। क्योंकि ये अगर चले गए तो लोगों में मैसेज आएगा कि भाई ये जो जिस घमंड में चल रहे हैं, देखो एक और चीज बात रहेगी, एक बात रहेगी नोट करने की बात, घमंड में चल रहे हैं कि उस घमंड में किसान के, मजदूर के, गरीब के खिलाफ चल रहे हैं, वो ठीक चल रहे हैं, ये मैसेज आएगा। और हरियाणा का और हमारे इलाके का बहुत नुकसान होगा आने वाले समय में। आपने देखा होगा 2 बयान आए, एक तो मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि भाई काम चाहिए तो, जो आपने सवाल पूछा था, तो एमएलए दो, एमएलए होगा तो देखेंगे काम। ये एक स्वाभिमान पे चोट की बात है इस इलाके के। वो राज धर्म में हल्के हल्के में फर्क नहीं होना चाहिए था। 6 साल तक जो आपने मुंह उठा के नहीं देखा हल्के की तरफ, वो बात नहीं होगी। दूसरा बयान आया, एक मंत्री का बयान आया, एक मंत्री जी का बयान आया कि भाई 1 सीट से फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, अगर आपको दर्द ही नहीं है 1 सीट का, अगर आपको फर्क ही नहीं पड़ता 1 सीट से, हमें तो फर्क पड़ता है, बड़ौदा वालों को तो फर्क पड़ता है। हमारे लिए तो जो है बड़ौदा के 36 बिरादरी के जो लोग हैं, इनसे बढ़कर कोई बात नहीं। आप कह रहे हमें 1 सीट से फर्क ही नहीं पड़ता, सरकार तो स्थायी है, तो क्या 1 सीट से क्या कैलकुलेट करके आप बात करेंगे? तो ये इनके लिए 1 सीट का फर्क ना फर्क, ये सरकार स्थायी है कि नहीं स्थायी उस हिसाब से देख सकते हैं। मगर हमारे लिए बड़ौदा हल्के के जो सुख दुख है उससे हमें फर्क पड़ता है। हमने 100 बातों की एक बात की कि कई आदमी, कई कैंडिडेट इस प्रकार के आ सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी की वोट में सेंध लगाने की नियत से सरकार के इशारे पे भी आ सकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की वोट में जिस प्रकार से सेंध मारी हो। मगर लोग जागरूक हैं और लोग ऐसे, कोई भी अगर कोई उम्मीदवार केवल वोट काटू उम्मीदवार बन के आएगा, ऐसे लोगों की मंशा लोग पहचानेंगे। मुझे विश्वास है कि लोग